पांच तत्र का पिंजड़ा छूटल छूटल बाप महतारी संग साथी को न होई है संग साथी को न होई है बाजी गईले हारी हीरा बेच दिस है हीरा बेच दिस है पाके मानुष बनवा गुरु ज्ञान बिना बुखारी सागर भैया जी। ये गंगा सागर भैया जी यही सुकून निवासी है। गंगा सागर भैया जी के कर कमले द्वारा बाबा जी के इस भजन पे खुश होकर के 11 रुपया इनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद गंगा सागर जी के लिए। नारायण नारायण। सारा दिन चलते चलते शाम हो गई, किसी ने कुछ नहीं पूछा। चलता हुआ और आगे इस घनघोर जंगल होते हुए बाबा खुश रहो बच्चा खुश रहो। और बाबा बहुत दिन बाद सुकून आए है बाबा। हाँ बेटा, इसी तरह भ्रमण करते करते कहीं बाबा निकल आते हैं। तो बाबा भूखे उखे हो तो मोरे घरे चलो बाबा, बोकरा बना। अरे नारायण नारायण, क्या मन से बात करते हो। बाबा तो शुद्ध शाकाहारी है। अच्छा बाबा गोश्त मछली नहीं खाते हो? ना 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 ना। अब बाबा बुजुर्ग कहवा करे थे कि जो नर मछली खात है, जो नर मछली खात है मूल पूंछ समेत वह बैकुंठे जात है नाती पूत समेत। अरे बच्चा, अच्छा आप साधु महात्मा है, ये सब नहीं खाते हो? ना बेटा ऐसा है। अब शाम होने को है, मुझे इस घनघोर जंगल से और आगे निकला। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। पानी गिरा है, कछुई निकले तो भूंज के खा ले। अरे नारायण, क्या तू कंच मंच की बात करता है बेटा। जा रहा है बाबा ऐसे वचन सुन करके इस जंगल की ओर। देखो तुम्हारे घर में का तो साधु आवे तो बस यही तरह की चीज खवाओ पियाओ। हाँ इनका दारू गोश मछली कई हो तो खुदे नहीं पूछ जाएंगे। देख ले नहीं आवत बच्चा तोरे घर में यह कमी है, तोरे घर में वह कमी है, तोहर घर खिलावे ला है, तोहर घर पिलावे ला है, फिर तुम्हार 100-200 का घाटा करा दे हैं। अहे देख ले दारू गोश का ना ले बाबा, उन्हें नहीं पूछेगा। देख लियो अब यही तरह के मैं बाबा ढूंढा करता मोरे दुआरे कौनो पंडित आगत में फट दारू धई दे तो नहीं पूछ ले थे। कैसे मैं पंडितन के चक्कर में यहाँ अतरा पतरा खोलेन का तो 7.5 शनिचर का तो 8.5 शनिचर, एक से एक दुनियादारी सोचत। नारायण नारायण चल रहा है बाबा इस घनघोर जंगल को। शाम होने को है। अरे मैं क्या देख रहा हूं कि इस घनघोर जंगल में एक बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। लगता है इसमें कोई भक्त जरूर होंगे। चलता हूं, आज की रात इसी मंदिर में विश्राम करूंगा और सुबह उठ करके चित्रकूट की तरफ के लिए प्रस्थान हो जाऊंगा। नारायण नारायण। हरिओम हरिओम। आज की रात यही विश्राम कर लूं और सुबह उठ करके चल दूंगा। हरिओम हरिओम। नाथ क्या बताऊं, चलते चलते इस बियाबान जंगल में काफी दूर आ गया हूं और ये सामने क्या देख रहा हूं, बड़ा सुंदर स्थान दिखाई देता है। मंदिर बना हुआ है, रात हो चुकी है। आज चलकर इसी मंदिर पे रुकना चाहिए, हमें चलना चाहिए। क्या देख रहा हूं, एक साधु महाराज सोए हुए हैं।
मुझे करना क्या चाहिए? इन्हीं की सेवा में लग जाऊं तो रात गुजर जाएगी और सुबह होते ही फिर यहां से चलूंगा। इनकी सेवा करना चाहिए और सुबह होते ही आगे चलूंगा। और तू है कि नहीं है मेरे भगवान बता दे। अरे बेटा, गुरुजी तू कौन है और कब आया? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तू मेरे पास कब आया और कब से तू मेरी सेवा कर रहा है। मैं इतनी गहरी नींद में सो गया कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम बेटा। गुरुजी, मैं भी इसी रास्ते से आ रहा था। रात हो चुकी थी, आप इस मंदिर पे सोए थे। आपको देखकर मेरे दिल में ये विचार हुआ कि अगर सो जाऊंगा तो खो जाऊंगा। इसलिए सारी रात मैंने आपकी सेवा किया कि सारी रात जगता रहूंगा और जब सुबह होगी तो आगे चला जाऊंगा। जो सोया वो खोया। बेटा जी, तू सारी रात मेरी सेवा की? सारी रात मैंने आपकी सेवा किया। तुझे नींद भी नहीं लगी? नहीं, आपकी सेवा में लगा था। बेटा, आज तक मैंने इतने चेले पाले, किसी ने आज तक मेरी इतनी सेवा नहीं किया जितनी तू कर दिया। जी गुरुजी, आज मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत खुश हूँ। यानी मेरी सेवा से आप बहुत खुश हैं? बहुत खुश हूँ और तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ बेटा। क्या कहना चाहते हो? बोलो। खुश हूँ बहुत, मांग ले कोई वरदान दिल खोल कर, और एक ही तुझको वरदान दे पाऊंगा। इसलिए मांगना तू समझ सोच कर, एक ही बेटा, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। इस खुशी में मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, वो भी बहुत सोच समझ करके मांगना बेटा। गुरुजी, कहो। हमें धन दौलत नहीं चाहिए। फिर बोल बेटा, क्या तुझे चाहिए? ये बाबा का वचन है। क्या अपनी अंधी बहन के लिए बाबा जी आपके चरणों में सर झुकाता मैं, और ठीक आंखें हमारी और बहन की करो ऐसी उम्मीद लेकर के आया मैं ठीक आंखें। गुरुजी, बेटा, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मेरी बहन दोनों आंख की अंधी है। आप ऐसा वरदान दे दें कि मेरी बहन की आंखों में रोशनी आ जाए। बेटा, मैंने तो तुझे वरदान दे दिया है, वरदान देने को, लेकिन बेटा बोलो। तूने बाबा को आज संकट में डाल दिया। क्या? संकट में डाल दिया तूने।
अरे संकट में कैसे डाल दिया गुरुजी? संकट में इसलिए डाल दिया कि मैंने तो तुझे कह दिया कि वरदान दूंगा और दूंगा, लेकिन संकट में ये डाल दिया कि ये बताओ तुम्हारे बहन की शादी हुई है या अभी कुंवारी है? अगर उसकी शादी हो गई है तो उसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है, और अगर कुंवारी है तो उसका इलाज मेरे पास है। गुरुजी, शादी करने की तमन्ना तो बहुत वर्षों से थी कि हम अपनी बहन की शादी करें, लेकिन हमारी तमन्ना पूरी नहीं हुई गुरुजी। वाह बेटा, वो दोनों आंख की अंधी है और जन्म की अंधी है गुरुजी। जन्म की अंधी है जी। अरे तू कितना खुशकिस्मत वाला है। अभी शादी नहीं हुई। आओ मेरे पास। बोलो। ये ले बेटा, ये डिब्बी है। ये बेटा काजल है। इसमें काजल है। इसमें काजल है और ये अमर काजल है। अमर काजल है। जिस वक्त इसको ले जाओगे और अपनी बहन को नहला धुला करके बिस्तर पर लिटा दोगे, उसके आंख में लगा दोगे तो उसे दिखाई देने लगेगा। अरे वाह गुरुजी। अरे बेटा, बोलो। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, कितना तू भोला है। इस खुश में एक चीज और तुझे देता हूँ। क्या देना चाहते हो? बोलो। ये लो बेटा। गुरुजी, ये तो माला है। हाँ, ये कोई साधारण माला नहीं है। इस माले में क्या खूबी है? ये है वरमाला। वरमाला? हाँ, ये वरमाला है जी। बेटा, जिस समय पर जाओगे अपनी बहन को नहला धुला करके बिस्तर पर लिटा दोगे और उसके आंख में अमर काजल लगा दोगे तो उसे दिखाई देने लगेगा। बहुत अच्छी बात। और उसी वक्त अपनी बहन के हाथ में ये वरमाला दे देना और कह देना कि बहन, जब तुझे दिखाई देने लगे, सबसे पहले सुबह उठते ही, जिस समय पर तेरी बहन उठते ही, चाहे जिस रूप का इंसान हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, अपाहिज हो, उसके गले में ये वरमाला डाल देगी और वही उसका पति हो जाएगा। तेरी बहन सुहागन हो जाएगी बेटा। बहुत अच्छी बात है। ये आपके कहने के अनुसार ये काम करूंगा मैं। बेटा बोलो। मेरे चेले इंतजार कर रहे हैं, उधर देखो, किधर? ये सामने। नारायण नारायण हरि ओम। गुरुजी ने हमें ये अमर काजल दिया है। बोले खाना खिलाकर शाम को सुला देना और बहन की आंखों में ये अमर काजल लगा देना तो सुबह उन्हें दिखाई देने लगेगा। और ये वरमाला दिया है, जब उन्हें दिखाई देने लगे तो बोले ये वरमाला अपने बहन को दे देना। जो भी इंसान अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, सबसे पहले उनके नजरों में पड़ेगा। अगर मेरी बहन उनके गले में ये वरमाला डाल देगी तो सुहागन हो जाएगी। तेरी महिमा परंपार है प्रभु। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा। 16 सिंह